मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ जो इतना स्पेशल है। मेरे जैसे और भी हैं, और हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा खतरनाक भी, या ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकते। वो डूड किंग इतना कहता, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते मतलब? श्योर, फिर से कहता। मैंने कहा ना, यहाँ मेरे जैसे और भी हैं, और मैं उन सभी का सामना एक साथ नहीं कर पाऊंगा। वो रूट किंग फिर से कहता। कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद श्योर को दूर आसमान में एक अजीब सा पोर्टल दिखता है जो कि हरे रंग का था। यही वो होटल जहाँ से हमें जाना है, श्योर इतना कहता है। श्योर, मैगरॉन और वो रूट किंग वो तेजी से उड़ते हुए उस पोर्टल तक पहुंचते हैं। रूट किंग उस पोर्टल को पहली बार देख रहा था। रूट किंग वो अपने हाथों को उस पोर्टल में डालता है, और देखते देखते श्योर और मैगरॉन उसके पीछे पीछे उस पोर्टल से होते हुए अपने दुनिया में पहुंचते हैं, जहाँ पर इस बार वो लोग उस पेड़ के अंधेरे दुनिया में ही थे। ओह, हम लोग यहीं से टेलीपोर्ट हुए थे उस जॉम्बी वर्ल्ड में। हाँ, अच्छा है कि यहाँ कोई है नहीं। श्योर वो इतना कहता और अपने आसपास देखता। ये कौन सी जगह? रूट किंग इतना कहता। ओह, ये तो अभी हम लोग अपनी दुनिया में नहीं है, अभी भी हम लोग दूसरे डायमेंशन में ही हैं। हमें अपनी दुनिया में जाने के लिए थोड़ा ऊपर उड़ के जाना होगा, चलते हैं। श्योर इतना कहता, और जैसे ही वो उड़ना शुरू करता, अगली सेकंड उसे कुछ महसूस होता, जैसे कि चलने की आवाज़ आ रही है। श्योर वो पीछे देखते हुए कहता। वो रूट किंग अगली सेकंड पर जगह से गायब होता, और जब वो अपीयर होता तो उसके पीठ पे एक लड़की लटकी हुई थी, जिसे वो अपने इस पीछे लटका के लाया था। ये श्योर उस लड़की को देखते हुए कहता, ये वही लड़की थी जिसकी आंखें पीली थी, और इसने न जाने उस समय क्या क्या किया होगा। श्योर और मैगरॉन तो भाग गए थे। श्योर उस लड़की को अच्छे से चेक करता। ये पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है, अभी के लिए इसे यहाँ से ले चलते हैं। श्योर इतना कहता, और वो रूट किंग के साथ वहाँ से निकल जाता। बाहर निकलने के बाद वो रूट किंग उस लड़की को एक जगह रख देता और एक लंबी सांस लेता। तो तुम लोग यहाँ पर हो? पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, जो कि इरोकिन थी। उसके साथ कियोन भी था। तो तुमने एक और दिल हासिल कर लिया है ना? श्योर इरोकिन से कहता। कर लिया। और तुम्हें पता है, अब बस एक ही दिल बाकी है, और भी दिलों को हासिल कर लिया गया है। इरोकिन वो श्योर इस कहती। अब तुमने दिल हासिल कर ही लिया है, तब और दिल लेके क्या करोगे? श्योर फिर से कहता। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि वो आखिरी दिल कहाँ है ना? इरोकिन वो श्योर कहती है। मैं इंसान हूँ, अंतर्यामी नहीं, मुझे नहीं पता। श्योर कहता, इतना कहता, और पीछे पलट के जाने लगता। रुको, ये कौन है? कियोन वो अचानक से ही कहता है, और सभी लोग रुक जाते हैं। ओ ये जॉम्बी वर्ल्ड से हमारे साथ आया, ये मेरा फ्रेंड है। श्योर इतना कहता, और वो रूट किंग पीछे पलटता, जिसका रूप देखने में तो डरावना था ही। तुम्हें ये कहाँ से मिली? इरोकिन उस बेहोश लड़की की तरफ इशारे करते हुए कहती है। ओ ये भी हमारे साथ नीचे गई थी उस दिल को हासिल करने के लिए। वो ब्लू क्लिप्स नाम का आदमी याद है, जिससे लड़ाई हुई थी तुम्हारी? नहीं, तुम्हारी नहीं, शुगर की लड़ाई हुई थी। तो वो भी हमें मिला था। इसने शायद उसे मार दिया या फिर क्या, पता नहीं। इसलिए ये जब होश में आएगी तभी पता चलेगा। अभी के लिए तो हमें इसे होश में लाना होगा और इसे ठीक करना होगा, इसलिए हमें इसे वैद्य के पास ले जा रहे हैं। श्योर वो सब इस कहता। दूसरी तरफ क्यों उस लड़की को चेक करता। सभी लोग कबीले वापस जा चुके हैं, उससे जा रहे हो तो कबीले वापस जाओ। कियोन वो सभी से कहता। श्योर बैकग्राउंड एक दूसरे को देखते हैं। वैसे मिस्टर रूट किंग, जहाँ तक है आप यहाँ नए हैं, तो आपको हमारे साथ रहना चाहिए मेरी ख्याल से। श्योर रूट किंग से कहता, तुम्हारा मुझ पर एहसान है। तुमने मुझे उस बड़े से ट्री गॉड से भी फुर्सत दिलवा दिया, और ऐसी जगह ले आया जहाँ पर मैं आराम से रह सकता हूँ। तो एक तरीके से मैं तुम्हारी मदद जब तक नहीं कर देता तब तक तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो रूट किंग वो श्योर कहता, ये वही ना बात, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। अब उन एलियंस की जो मैं हालत करूँगा ना। श्योर स्माइल के साथ कहता। तुम उन एलियंस के बारे में सोच रहे हो क्या? श्योर वो मैगन की बात सुनता, अपने सर को हाँ मिलाता। ये अभी भी मुश्किल है। श्योर वो मैगन की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज दिखने लगता। एलियंस? रूट किंग वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता। ओह हाँ, वो एलियंस। श्योर इससे पहले कि रूट किंग को कुछ भी समझाता, वो पीछे देखता। अरे यार, यहाँ पे हीरो किन है, मैं इसके सामने ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। हम अकेले में बात करते हैं, क्यों? श्योर इतना कहता, लेकिन अगले सेकंड हीरोकिन वो श्योर का हाथ पकड़ लेती है। उसे कैसे भी शायद वो दिल चाहिए था। क्या कर रही हो? तुम्हें एक दिल मिल गया ना, देखो आखिरी दिल जो है मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन वो मुझे चाहिए कैसे भी, इसलिए मैं खुद उसे ढूंढने जा रहा हूँ। श्योर हीरोकिन से कहता, और हीरोकिन उसका हाथ छोड़ती ही नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें क्या पता है क्या नहीं। हीरोकिन श्योर कहती है। ओह अच्छा, ऐसी बात। श्योर वो नॉर्मली कहता है, जैसे कि सच में वो कुछ ना जानता हो। तुम बताने वाले हो या नहीं?
या फिर एरोकेन इतना कहती है अपनी तलवार वो शोर के गले के पास ले जाती। शोर को भी ठीक से पता नहीं था कि वो दिल कहाँ है, वो तो छोटी बच्ची को पता था जहाँ तक, और वो छोटी बच्ची अभी के लिए मार्ग सिंधार के साथ ही होगी। अरे यार शोर, वो मन ही मन सोचता। छोरो उसे। पीछे से एक आवाज़ आती जो कि रूट किंग की थी, और बस इसके बदले में एरोकेन अपनी तलवार को सीधे रूट किंग की तरफ फेंक देती है। रूट किंग वो तेजी से अपने हाथ को आया करता, उस तलवार को पकड़ लेता, जिसकी वजह से उसके हाथों से हल्का सा खून भी निकलता। अगले सेकंड रूट किंग अपने हाथ को तेजी से आया करता, उसके हाथ से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं जो कि एक सेकंड में ही एरोकेन को चारों तरफ बांध देते हैं। एरोकेन अपनी पूरी ताकत लगाती है, जिसकी वजह से रूट किंग उसके वो रूट थोड़े बहुत टूटने शुरू तो होते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड वो सारे रूट्स जो कि इस वक्त एरोकेन को बांधे हुए थे वो चमकने शुरू हो जाते हैं नीले रंग से। और अगले सेकंड एरोकेन अब जाके वो थोड़ी परेशान लग रही थी। बाप रे बाप, तुम इससे भी मजाक चखा सकते हो। श्योर, वो रूट किंग को देखते हुए कहता, अरे यार ये तो गौर को ही मार के आया, इससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। श्योर इतना कहता, अगले ही सेकंड एरोकेन वो नीचे गिर जाती है। मेरे दोस्तों से दूर रहना। वो रूट किंग वो श्योर का तरफ इशारे करते हुए कहता, जिसके बदले में वो एरोकेन वो गुस्से से श्योर को देखती है। चलते हैं यहाँ से। कियोन, तुम्हें भी अपने कबीले शायद तुम्हें शायद हमारे साथ ही चलना होगा, तुम्हारा कबीला खत्म हो चुका है ना। श्योर, कियोन कहता, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। वो कियोन पीछे पलट के कहीं कूद के चला जाता। जो फिर तरफ श्योर और मैग्रॉन वो रूट किंग के साथ जाने लगते हैं। रूट किंग ने उसी पीली आंखों वाली लड़की को अपने पीठ पर लटका रखा था। पीछे से किसी के चलने की आवाज़ भी आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि एरोकेन अभी भी उन लोग के पीछे है। क्या मैं इसे मार दूँ? ये रूट किंग वो श्योर कहता, अरे नहीं नहीं, मारना नहीं है, वो बस किस चीज़ को ढूंढ रही है। एक मिनट, किस चीज़ को ढूंढ रही, तुम हमारी एक मदद कर सकते हो? श्योर, वो फिर से रूट किंग से कहता। हाँ। रूट किंग अपने सर को हाँ मिलाता। एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले, श्योर इतना कहते कहते पीछे देखता, पहले मुझे उस छोटी बच्ची के पास जाना होगा कि आखिर वो दिल है कहाँ। जहाँ तक है ब्रिजेन, वो वहीं गया था सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए। अब तक ब्रिजेन ने सारे पड़ाव वगैरह सुलझा दिए होंगे और वो दिल तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ चुका होगा, और क्या पता वो इंसान बन के उस छोटी बच्ची के साथ ही हो। श्योर, उसके दिमाग में यही आता है, और देखते देखते श्योर वो अपने कबीले पहुँच जाता। हाँ, इतने टाइम बाद रिजवान कबीला। हाँ रूट किंग, तुम्हारे आधे बॉडी पे जो ये पेड़ वगैरह बना हुआ है, इससे हटा सकते हो क्या? श्योर रूट किंग से कहता, लेकिन वो अपने सर को ना मिलाता। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगे तो कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। श्योर रूट किंग से कहता, और देखते देखते वो लोग आगे निकल जाते हैं। दरवाजे पे सारे सिपाहियों ने एक तरीके से रूट किंग को रोका तो था, लेकिन श्योर के साथ के होने की वजह से उससे कोई ज़्यादा रोकता नहीं, वो भी अंदर आ जाता है। अवनी, श्योर अवनी को पुकारते हुए कहता। अवनी पीछे पलटती है। तुम आ गए? अवनी श्योर इससे कहती है। हाँ, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, मतलब तुम्हारे डीमन की मदद चाहिए। श्योर अवनी से कहता। दूसरी तरफ इरुकन वो पीछे ही थी। ये एक डीमन टेमर है? इरुकन वो श्योर से कहती है। अवनी भी इरुकन को स्कैन करती है, जहाँ पर वो थोड़ी हैरान दिखने लगती है। देखो अवनी, तुम्हारा डीमन ऐसा है जैसे कि एक बड़ा सा दलदल, मुझे उसकी मदद चाहिए, क्या वो तैयार होगा? श्योर अवनी से कहता। बदले में मुझे क्या मिलेगा? अवनी इतना कहती है, जिसके बदले में श्योर वो 2 टाइप के डायमंड्स वो अवनी को निकाल कर देता, जो जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अवनी उसे लेती है, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें इसे मुझे ऐसे देना होगा जैसे कि नेचुरली मेरे भाई के सामने दो, वैसा। अवनी श्योर कहती है। अच्छा हाँ बाबा हाँ, किसी को शक नहीं होने दूंगा मैं। महाराज सिंधार कहाँ है? श्योर अवनी कहता है। और अवनी वो उस महल की तरफ इशारे करती है। श्योर मैग्रॉन और वो रूट किंग वो तेजी से होते हुए जाते हैं। हीरोकिन अभी उसके ही पीछे थी। अरे यार, अगर रूट किंग पक्का मुझसे दूर गया तो ये तो मेरी जान ले ही लेगी। श्योर इतना कहता। देखते देखते जैसे ही वो लोग महल पहुंचते हैं, महल में इधर उधर घूमने के बाद उन्हें महाराज सिंधार दिख जाते हैं, जिनके सर के ऊपर वही छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महाराज सिंधार, श्योर चिल्लाते हुए कहता और महाराज सिंधार तक पहुंचता। श्योर इतना कहते हुए जैसे महाराज सिंधार के बहुत करीब जाने लगता है, अगले सेकंड श्योर के ठीक सामने से एक अजीब सी चीज़ जो कि गोल थी वो घूमते हुए जाती है, और श्योर को पार करने के बाद वो श्योर के ठीक बगल से होते हुए किसी के पास चली जाती है। श्योर तुरंत ही रुकता है, क्योंकि अगर श्योर उस चीज़ से टकराया होता तो उसका गला वो कट जाता। श्योर ये तो अच्छा था कि वो बहुत ज़्यादा अफाफ था, इससे वो पीछे हो गया था। वो अजीब से घूमने जैसी चीज़ एक लड़के के हाथ पर जाकर रुक जाती है। श्योर
ये वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। महाराज सिंधार उस बच्चे की तरफ इशारे करते हुए कहते हैं, तो तुम हो वो जिसने अकेले ही इतना सब कुछ किया? मानना पड़ेगा। श्योर उस बच्चे के सर को फैलाते हुए कहता, जिसके बदले में वो बच्चा अपने हाथों से अपने उस नोकीली सी गोल चीज़ को श्योर के हाथों की तरफ घुमाता है, जिससे श्योर को अपना हाथ पीछे करना पड़ जाता है। इसकी आंखें तो उसी लड़की जैसी है। श्योर उस लड़की को देखते हुए कहता है, जो कि इस वक्त रूट किंग के पीठ पे लटकी हुई थी। ये महाशय कौन है? वो सिंधार वो रूट किंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें बात करनी होगी अभी। श्योर इतना कहता है। देखते देखते वो सभी एक कमरे में जाते हैं, जहाँ पे एडुकिन भी उसके पीछे पीछे आके वहीं चुपचाप बैठी हुई थी और उन्हें गुस्से से देख रही थी। महाराज सिंधार उस एडुकिन की तरफ इशारे करते हैं और ऐसे पूछते हैं, जैसे क्या हुआ? आप जिस बच्चे को लेकर आए उसकी आंखें ऐसी है जैसे कि इस लड़की की। श्योर उस लड़की को वहीं एक अजीब से बिस्तर पर लेटाते हुए कहता है, और वहाँ वैद्य भी थे जो कि उस लड़की को हील करना शुरू करते हैं। ये हील नहीं कर पा रही, इसकी ताकत कहीं ज़्यादा है, मैं इसे हील नहीं कर सकता। वो वैद्य सभी से कहते हैं और सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, तो फिर इसे हील करेंगे कैसे? श्योर वो इतना कहता, ऑफकोर्स उस लड़की की बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी, मतलब इसे हील करने के लिए कोई ताकतवर चाहिए। इरुकिन क्या तुम इसे हील कर सकती हो? श्योर इरुकिन की तरफ इशारे करते हुए कहता, जिसके बदले में वो उसे गुस्से से देख ही रही थी। ठीक है समझ गया, नहीं करोगी। श्योर इतना कहता और रूट किंग को देखता, जो कि आगे बढ़ रहा था। उसका वो हाथ जो कि पूरी तरीके से लकड़ी से बना हुआ था, वो आगे बढ़ता है और किसी एंटीना जैसा बन जाता है, और उस एंटीने जैसे चीज़ के बीच में एक हरे रंग की रोशनी वो चमकनी शुरू हो जाती है, जो कि देखते देखते चमकते हुए सीधे उस लड़की के बॉडी में चली जाती है। और अगले सेकंड वो लड़की वो उसकी बॉडी से एक पावर रिलीज होती है। अगले सेकंड वो लड़की तेज़ी से आसमान में छलांग लगाती है, लेकिन रूट किंग वो तेज़ी से उसे बांध देता है। ये अभी होश में आई है, डरी हुई है, वो रूट किंग सभी से कहता है। और रूट किंग उस लड़की को पूरी तरीके से बांध देता है। जब तक वो पूरी तरीके से होश में ना जाए और सब कुछ ठीक से सेट ना हो जाए, तब तक उसे उसे बांध के रखना होगा। वो लड़की वो कांपना और तड़पना शुरू कर देती है। वो इतनी तेज़ी से सब कुछ मूव कर रही थी कि वहाँ पर अगर रूट किंग ना हो तो ये पूरा महल ही तबाह हो जाता। देखते देखते काफ़ी देर तक ऐसे ही तड़पने के बाद वो लड़की इवेंचुअली उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आसपास देखती है। तुम ठीक हो? श्योर उस लड़की से कहता। वो लड़की श्योर को थोड़ा बहुत तो पहचानती थी, जिसकी वजह से वो एक लंबी सांस लेती है और रूट किंग उसे फिर से बिस्तर पर लेटा देता है और उसे फिर से हील करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो लड़की पहले से बेटर दिखने लगती है, लेकिन वो किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। महाराज सिंधार इस लड़की की आंखें देख रहे हैं, वैसे ही हूबहू आंखें आप उस बच्चे के बारे में कह रहे थे ना, उसकी आंखें भी ऐसी ही हैं। श्योर महाराज सिंधार कहता है। वो लड़की इसकी बात सुन जाती है। क्या क्या कह रहे हो तुम? वो लड़की इतना कहते हुए बिस्तर से खड़ी होती है। कौन है वो लड़का? वो लड़की श्योर कहती है, "अ, मैं आपको उससे मिलवा सक नहीं, अभी नहीं, पहले ये बताइए कि ये सब है क्या?" श्योर फिर से कहता, लेकिन इसके बदले में वो लड़की उससे कुछ बताती नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि हम सभी डीमंस के एक्सपेरिमेंट का एक नतीजा है, बस। वो लड़की वो श्योर कहती है, मतलब उस बच्चे पे भी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया? श्योर इतना कहता, हाँ, हमारी आंखों में डीमन लेक के पानी का एक बूंद डाला गया था टेस्ट करने के लिए कि इंसानों पर उसका क्या असर होता है। बदले में हमें बहुत सारी ताकत मिली और हमें एक ऐसी विजन मिली जिससे हम सब कुछ देख सकते थे। हम किसी भी डीमन को आसानी से पहचान सकते हैं, उसकी कमजोर और उसकी कमजोरियां देख सकते हैं। वो लड़की श्योर कहती है, मुझे उस बच्चे से मिलना होगा, अगर वो चाहे तो मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। वो लड़की श्योर कहती है, आप उसे ठीक कर सकती हैं? श्योर फिर कहता, अगर ज़्यादा समय ना हुआ हो तो। वो लड़की इतना कहती है और वो श्योर महाराज सिंधार को देखता, जहाँ पे महाराज सिंधार उस बच्चे को बुलवाते हैं। दूसरी तरफ श्योर उस छोटी बच्ची को इशारे करता है। ये रुकन यहाँ बिजी हो चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि श्योर उस छोटी बच्ची से कुछ सवाल पूछ सकता था। देखते देखते श्योर उस छोटी बच्ची के साथ थोड़ा अलग हो जाता है। सुनो, ये बताओ कि वो दिल कहाँ था? ब्रिजन वहाँ गया हुआ है ना, उसने कुछ मैसेज वगैरह भिजवाया है? श्योर वो छोटी बच्ची से कहता, और वो छोटी बच्ची अपने सबको हम मिलाती है। हाँ, लेकिन परेशानी ये है कि वो दिल ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे है, और नीचे क्या है वो ब्रिजन भी पता नहीं लगा पा रहा है। उसके लिए नीचे जाना ही होगा, और अगर कोई नीचे चला गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा जब तक कि उस दिल को हासिल ना कर लिया जाए। वो छोटी बच्ची श्योर कहती है, समझ गया। अच्छा एक काम करो, पहले ये बताओ कि ये ब्लू क्लिप्स कौन है जो तुम्हें ढूंढने आया, और वो मुझसे ये कह रहा था कि तुम राजकुमारी नहीं हो? श्योर वो छोटी बच्ची से कहता है, और वो छोटी बच्ची अपने सर को पकड़ लेती है। ओहो,
हाँ, मैं राजकुमारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक राजकुमारी का सर फोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। अब टूर्नामेंट हो रहा था तो मैं क्या करती, मुझे जीतना था, मैंने सर फोड़ दिया। लेकिन शायद वो छोटी बच्चे अपने सर को खुजाते हुए कहती है, ओहो ऐसी बात है, मतलब तुम एक राजकुमारी को कोमा में पहुंचा के आई हुआ है ना? श्योर। वो छोटे बच्चे से कहता है और वो तिरछी आंखों से उसे देखती है। हाँ, वो बस उसका सर फोड़ के नहीं आई थी, उसने उसे कोमा में पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से उस राजकुमारी के पिता, उसकी मम्मा, सब लोग गुस्सा थे। पूरा कबीला ही उस छोटी सी बच्ची से गुस्सा हो गया था। मैं क्या करूं, मुझे जीतना था। अगर सामने वाली तुम्हें मारने के लिए आगे जाए और उसके पास मारने की पूरी अथॉरिटी है, लेकिन हमारे पास उसे मारने की अथॉरिटी नहीं है, ये कौन सी बात हुई? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका सर ही फोड़ दिया। वो छोटी बच्ची वो हंसते हुए कहती है, लेकिन देख के ब्लू क्लिप्स यहीं घूम रहा, हो सकता है कि उसने तुम्हें ढूंढ भी लिया हो, उससे जितना उसे उतना चिपके रहना। श्योर। वो छोटी बच्ची से कहता है, ठीक है। वो छोटी बच्ची वो एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, अब उस दिल से तुम्हें कोई मतलब है नहीं, तो उस दिल को हासिल करने मैं जाऊँगा। श्योर। इतना कहता, जहाँ तक है ब्रिजन अभी वहीं होगा। श्योर। मोटे के साथ ब्रिजन को ढूंढ के आगे बढ़ सकता है, अभी के लिए अपने समय में चलता है। श्योर। मैग्रॉन श्योर कहता, ठीक है। श्योर। इतना कहता और वो रूट किंग के पास जाता है। रूट किंग ने उस लड़की को पूरा ठीक कर दिया था, और वो लड़की इस वक्त उस छोटे बच्चे का आंखों चेक कर रही थी। चोरा मुझे। वो लड़का वो गुस्से में कहता है, इसके बदले में रूट किंग उसे पूरा बांध देता है। क्या कर रहे हो? वो बच्चा गुस्से में कहता है, इस बच्चे की ताकत बहुत हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी बात मानता, अगर ये बेकाबू हुआ तो परेशानी हो जाएगी। मैंने ऐसे डिमंस को भी मारते हुए देखा, जिसका मतलब यह है कि ये आम बच्चा नहीं रहा। मगर संदार सभी से कहते हैं, सभी लोग उस बच्चे को देख रहे थे जिसकी आंखें पीली थी, और उसकी पीली आंखें अचानक से चमकनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस लड़की जिसकी आंखें पीली थी उसके आसपास एक अजीब सी एनर्जी वो जन्म लेना शुरू करती है। अगले सेकंड उस लड़की के ठीक पीछे एक डीमन अपीयर होता है, जो कि देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों में देखते ही वो बच्चा बेहोश हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। श्योर। वो भी उसके चेहरे को देख के थोड़ा डर गया था। उसके अंदर एक अजीब सी कपकपाहट आ गई थी। डीमन डरावना नहीं है, इसकी एनर्जी डरावनी है, और ये डीमन सभी को डराने के लिए ही माना जाता है, मतलब जाना माना जाता है। वो लड़की उस डीमन की तरफ इशारे करते हुए कहती है, तुम उसे ठीक कर रही हो? महाराज सिंधार उस लड़की से कहते हैं। वो लड़की महाराज सिंधार के बात का कोई जवाब नहीं देती, और उस बच्चे की आंखों खोलती है, जिसके बाद वो लड़की अपने आप को रिलैक्स करती है और एक लंबी सांस लेती है, और वो अपने आंखों को उस बच्चे की आंखों के बहुत करीब ले जाती है, जिसके बाद देखते देखते उस बच्चे की आंखें वो पीली रंग से चमकनी शुरू हो जाती है, और उसके अंदर से एक पीली एनर्जी वो उस लड़की की आंखों में जाना शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? श्योर। वो थोड़ा घबरा सा गया था कि यहाँ कुछ गलत ना हो जाए। देखते ही देखते अगले सेकंड उस बच्चे की आंखें वो पूरी पीली से वो नॉर्मल हो जाती है, और वो पीली एनर्जी वो उस लड़की की आंखों में चली जाती है, जिसके बाद अचानक से उस लड़की की ताकत बढ़नी शुरू हो जाती है, और देखते देखते उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि अब यहाँ पर वो रूट किंग के बराबरी के साथ लग रही थी। दूसरी तरफ वो लड़का वो बेहोश था, उसे होश आता है और वो अपने आसपास देखता है। वो अपने आसपास देखता है, जिसका तो वो फिर बेहोश हो जाता है। इसका इलाज करना होगा, रूट किंग इतना कहता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है। तुम ठीक तो हो? श्योर। उस लड़की से कहता, हाँ ठीक हूँ। वो लड़की इतना कहती है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे किसी के साथ हिसाब चुकता करना है, इससे मुझे चलना होगा। वो पीली आंखों वाली लड़की इतना कहती है और अपनी जगह से गायब भी हो जाती है। दूसरी तरफ इरोकेन वो श्योर की तरफ नजरें गड़ा के बैठी थी। और रूट किंग हमारे साथ चलोगे? श्योर। वो रूट किंग से कहता है, और रूट किंग वो श्योर को देखता है, उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रूट किंग उसकी बात इसलिए मान रहा था, और श्योर को ये बात पता थी कि रूट किंग उसकी बात इसलिए मान रहा है क्योंकि एक तरीके से रूट किंग हमेशा अकेला ही रहा है, और जब उसे कोई बात मानने वाला मिला है तो वो उसकी बात मान रहा है। कम से कम तुम मुझसे बात तो कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। वो रूट किंग श्योर कहता, हाँ थैंक गॉड तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगा। तुम हमारे समय में जाना चाहोगे? मतलब एक और दुनिया है जहाँ मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ, लेकिन परेशानी यह है कि वहाँ पे थोड़ी परेशानी चल रही। श्योर। वो रूट किंग से कहता, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। वो रूट किंग फिर से कहता, तो ठीक है, एक काम करते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं घुमा सकता हूँ, क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो ताकि तुम हमारे साथ ही रहो, लेकिन छिप कर? श्योर। वो रूट किंग से कहता। अगले सेकंड रूट किंग वो वहीं ज़मीन के नीचे चला जाता है,
और वो वापस बाहर आता, जिसका मतलब ये था कि वो ज़मीन के नीचे छिप सकता था, शॉर के साथ ही ज़मीन के साथ साथ आगे जा सकता था। तो ठीक है, चलो अब अपनी आंखें बंद करो। श्योर, वो रूट किंग से कहता। और देखते देखते श्योर और मैगलोन की आंखों से सूरज की रोशनी निकलती है। देखते ही देखते रूट किंग जब अपनी आंखें खोलता तो वो अपने आसपास देखता। ये कौन सी जगह? यहाँ की एनर्जी बहुत कम है। वो रूट किंग वो चारों तरफ देखते हुए कहता, ये जगह कमाल की है, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। ले, श्योर इतना कहता और अपने राइट में देखता। तुम यहाँ कैसे आ गई? श्योर वो ईडुकन को देखते हुए कहता, जो कि एंड मौके पर श्योर के कंधे पे हाथ रख के उससे ये पूछ रही थी कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन वो भी यहाँ टेलीपोर्ट होकर आ गई थी और वो भी इस वक्त अपने आसपास और चारों तरफ देख रही थी। वो इतनी ताकतवर थी, लेकिन फिर भी इस अजीब से प्रोसेस में उसका सर खराब हुआ था। देखो देखो बाहर मत जाओ, श्योर इतना कहता और ईडुकन का हाथ पकड़ता, लेकिन ईडुकन ताकतवर थी। वो श्योर को घिसटते हुए बाहर जाती है और दरवाजा ही तोड़ देती है। इस वजह से बाहर जितने भी लोग थे वो अचानक से श्योर और ईडुकन वो उन सभी को देख लेते हैं। श्योर अब वो यहाँ पर सभी को जवाब क्या देगा? वैसे भी यहाँ पर किसी भी अनजान को लाना वो अलाउ नहीं है बिना किसी वेरिफिकेशन के। और यहाँ पर अगर ईडुकन की जांच हुई तो ईडुकन सामने वाले की वो चटनी बनाएगी जिससे कोई खाना भी नहीं चाहेगा, और ऊपर से श्योर इसे कंट्रोल कर भी नहीं सकता इस ईडुकन को। देखो गाइस, सॉरी पीछे पूजा हो रहा है तो उसका आवाज़ अगर थोड़ा बहुत आ रहा हो तो सॉरी, ठीक है।